तो आज की कहानी है 3 सवाल अकबर बीरबल की। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिरबाजी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। एक मंत्री था जो बहुत ही जलता था अकबर और बीरबल से। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री की पद पाने का लोभी था ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। तो उसने योजना बनाई कि किस तरह बीरबल को इस मुख्य सलाहकार के रूप में हटाया जाए। एक दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। बीरबल की तारीफ सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का सही उत्तर सही दे दे तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा। अब आते हैं उससे कुछ प्रश्न। यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि महाराज का चापलूस है, वह उसे कुछ पता नहीं है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। पहला सवाल, आकाश में कितने तारे हैं? दूसरा सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? तीसरा, सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? इस तरह के सवाल सुनकर बीरबल चौंक गया। अकबर ने फौरन बीरबल से इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज, पहला सवाल। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने भी दिमाग लगाया। जैसा सवाल उसने किया वैसे ही उसने जवाब दिया। दूसरा सवाल, बीरबल ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई और उस एक जगह गाड़ दिया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप समझ जात लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो न तो स्त्री है न ही श्रेणी में, न स्त्री की श्रेणी में आते हैं और न ही पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गया। इस तरह बीरबल ने उस महामंत्री के 3 सवालों का जवाब दिया। कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको पसंद आई हो, इस तरह की कहानी अगर आपको और सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद। बंद कर दो विनोद।